कई बार मेरे क्लिनिक में 6 महीने से कम उम्र के बच्चों के पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं और कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर बच्चा रात भर रोया है और एकदम भी चुप नहीं हो रहा था, हम चाहे कुछ भी करें बच्चा चुप नहीं हो रहा था, दूध भी नहीं पी रहा था। तो पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई बीमारी हो गई जिसकी वजह से बच्चा रात भर रो रहा था। तो इस चीज़ में जनरली ये देखा जाता है कि 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को अक्सर लेट इवनिंग या रात में बहुत ज़्यादा रोने की एपिसोड्स होती हैं और इसको बेबी कोलिक बोलते हैं और ये काफ़ी कॉमन है। ये ऑलमोस्ट 20 to 40% बेबीज़ को होता है और ये आप चाहे फार्मूला फीड करो या ब्रेस्ट मिल्क फीड कर रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अक्सर बच्चों को मिल्क फीडिंग की वजह से कई बार होता है। रात में क्राइंग करने वाले एपिसोड्स को हम बेबी कोलिक या मेडिकल टर्म में इन्फेंटाइल कोलिक बोलते हैं और ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, जैसे कि मैंने बताया 20 to 40% बच्चों में होती है। तो पेरेंट्स इससे काफ़ी परेशान रहते हैं और सोचते हैं कि किस तरह से बच्चे को चुप कराया जाए ताकि बच्चा फिर से ठीक हो जाए। तो इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि बेबी कोलिक क्या है, बेबी कोलिक के कौन से लक्षण होते हैं, बेबी कोलिक बच्चों में क्यों होता है, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। अगर बच्चा रो रहा है तो किस तरह से हम बच्चे को चुप करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको बच्चों के हेल्थ के रिगार्डिंग जो सही साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। मैं बच्चों के हेल्थ केयर के ऊपर वीडियो बनाता हूँ ताकि पेरेंट्स को सही अवेयरनेस मिलती रहे और उनको बच्चों की केयर करने में आसानी हो। तो बेबी कोलिक जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्या होता है, जो बच्चे 1 महीने करीब 3 to 4 वीक्स के हैं उनमें स्टार्ट होता है लेट इवनिंग या नाइट में और ये कंटिन्यूअस बच्चा रोते रहता है और जनरली देखा ऐसा गया है कि 4 महीने से 6 महीने की एज तक आते आते ये बेबी कोलिक एपिसोड्स खुद ब खुद कम हो जाते हैं। होता ये है कि जो बच्चा पहले से एकदम ही ठीक था, अच्छे से फीड कर रहा था, खेल रहा था, खा रहा था, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई बुखार या कोई और प्रॉब्लम नहीं थी, अचानक से रोना शुरू कर देता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है, हाथों को मुट्ठी में कर लेता है, अपने बॉडी को ट्विस्ट करने लगता है, इतना ज़ोर से रोता है कि चेहरा लाल लाल हो जाता है बच्चे का, बच्चा अपने पैरों को अपने पेट के ऊपर खींचने लगता है। तो इन सब चीज़ों को देख के पेरेंट्स डर जाते हैं, बट जनरली ये सब प्रॉब्लम्स जो है ये बेबी कोलिक की वजह से होते हैं। इसकी डायग्नोसिस हम डॉक्टर्स रूल ऑफ 3 के माध्यम से करते हैं, जिसमें यह है कि बच्चा 3 घंटे से ज़्यादा कंटिन्यूसली रोता है, वीक में 3 दिन से ज़्यादा रोता है और ये चीज़ कंटिन्यूसली 3 वीक्स तक होती रहती है, तो इसको बेबी कोलिक बोलते हैं। और बेबी कोलिक में ये जो रोना है इसको हम डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन मानते हैं, मतलब कि हमें देखना होता है कि रोने का कोई और तो कारण नहीं है, बच्चे को कहीं डायपर रेस्ट तो नहीं है या फिर फीवर या ईयर में इन्फेक्शन या बॉडी के किसी पार्ट में इन्फेक्शन या किसी और कारण से बच्चा अगर नहीं रो रहा है तब हम बेबी कोलिक की डायग्नोसिस करते हैं। तो मेरा यही पेरेंट्स को सुझाव रहेगा कि जब ये रोने के एपिसोड्स बच्चे को हो रहे हैं तो एक बार आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके कंफर्म करा लें कि ये बेबी कोलिक ही है, ताकि कोई सीरियस डायग्नोसिस मिस ना हो जाए, कोई सीरियस प्रॉब्लम हम उसको नज़रअंदाज करके छोड़ ना दें ताकि बच्चे को आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बात करेंगे कि बच्चों में बेबी कोलिक होता क्यों है। बेबी कोलिक का मेन कारण है कि बच्चा जो दूध पी रहा है उसकी वजह से बच्चों को कभी कभी एक्सेसिव गैस बन जाता है या फिर वो बच्चा गैस को बाहर नहीं निकाल पाता है। तो गैस क्या करती है, ये दूध पीने से जो गैस बनती है पेट में, ये बच्चों के इंटेस्टाइन को स्ट्रेच करती है और स्ट्रेच की वजह से बच्चों को पेन होता है, कभी कभी इरिटेशन होता है और बच्चा परेशान हो जाता है और वो गैस को निकालने के लिए अपने बॉडी को तरह तरह से मोड़ता है, ट्राई करता है चिल्लाने का, वो उसको मतलब बहुत तकलीफ़ होती है तो वो रोते रहता है। तो ये चीज़ बहुत कॉमन है और इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि ओवर फीडिंग की वजह से या फिर सही तरीके से अगर बच्चा मदर के ब्रेस्ट पे लैच नहीं कर रहा है तो ओवर स्वैलोइंग ऑफ द एयर, मतलब जो बच्चा दूध पीता है तो दूध के साथ वो बहुत ज़्यादा अगर एयर स्वैलो कर लेता है तो उसकी वजह से भी ये गैस पेट में बन जाता है। और अगर आप सही तरीके से बच्चे को बर्प नहीं कर रहे हो तो बर्प नहीं करने की वजह से भी जो गैस नहीं निकलता है वो गैस भी इंटेस्टाइन में जाके बच्चे को पेन का कारण बन सकता है। तो इन सब कॉमन कारणों से बच्चों को ये बेबी कोलिक का पेन होता है। इसके अलावा भी कई बार ऐसा देखा गया है कि मदर के डाइट में अगर कैफीन रिलेटेड प्रोडक्ट लाइक टी, कॉफ़ी, सोडा, चॉकलेट, इन सब चीज़ों की मात्रा ज़्यादा है तो उससे भी बेबी कोलिक कई बार देखा गया है बच्चों में। और एक चीज़ जो है काऊ मिल्क और काऊ मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट लाइक पनीर, चीज़, दही, गाय का दूध, ये सारी चीज़ें जो हैं
इसके वजह से भी कई बार बच्चों में बेबी कोलिक होता है। तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है कि मदर की डाइट में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से बच्चों को कोलिक हो सकता है और मदर को इस सिचुएशन में कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप आई कार्ड पे भी उसको वीडियो को देख सकते हो। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप अपने डाइट को कैसे चेंज कर सकते हो बच्चों में कोलिक अवॉइड करने के लिए। अब मैं बात करूंगा कि कौन से ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हम घर पे ले सकते हैं जिससे कि बच्चे को कोलिक की एपिसोड्स कम हो। तो इसमें पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी बच्चे को आप फीड कर रहे हो तो अच्छे से बर्प कर लो। जिन बच्चों को ज़्यादा कोलिक होती है उसको थोड़ा प्रोलॉन्ग बर्पिंग करने में फ़ायदा होता है। आप 15 मिनट तक अगर बच्चे को बर्प करते हो तो अच्छे से उसकी हवा निकल जाएगी और फिर कोलिक के चांसेस थोड़ा रिड्यूस हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये होता है कि इन बिटवीन फीड्स भी अगर बच्चा थोड़ी देर आप उसको बर्प करते हो तो हवा आसानी से निकल जाती है, तो ये भी फ़ायदा रहता है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आप ये ध्यान रखो कि आप बच्चे को ओवर फीड ना करो। कई बार मदर्स ये करते हैं, जब बॉटल से फीड करते हैं तो वो एक फ़िक्स्ड क्वांटिटी माइंड में लेके चलते हैं कि हमको 120 ml या 150 ml बच्चे को एक बार में फ़ीड कराना है, तो वो पूरा फीड करा के ही मानती हैं। इसमें होता क्या है, ये ओवर फीडिंग की वजह से बच्चों को फिर कोलिक पेन होने लगता है। तो आप बच्चा जब सेटिस्फाइड हो जाए, मिल्क लेके और छोड़ देता है और अच्छे से सो रहा है, तो फिर आपको फिक्स क्वांटिटी के पीछे नहीं जाना है, पूरा फीड करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा जितने में सेटिस्फाइड है उतना पिला के आप बच्चे को छोड़ सकते हो। सेकेंड थिंग मैं बताना चाहता हूँ कि जो लैचिंग है, जो मदर के ब्रेस्ट से बच्चा जब अटैच होता है तो वो अटैचमेंट सही होना चाहिए ताकि बच्चा एक्सेसिव एयर ना स्वॉलो कर ले। तो आप लैचिंग की सही टेक्निक देख सकते हो इस पिक्चर में कि सही टेक्निक क्या है, कैसे लैचिंग करना चाहिए। तो इसके बारे में भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो मैं आंसर करूँगा। और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप बच्चे को मसाज कर रहे हो तो आप एक और चीज़ कर सकते हो, जो लेग्स हैं दोनों लेग्स को साइक्लिंग मोशन कर सकते हो। साइक्लिंग मोशन से क्या होता है, बच्चों को गैस निकालने में आसानी होती है, तो ये भी एक प्रिवेंटिव स्टेप है। अब बात करेंगे कि अगर बच्चा कोलिक पेन के वक्त रो रहा है तो इस रोने को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमें मदद करती है वो ये है कि आप बच्चे को कंधे पे लेकर सहलाओ, बर्पिंग करो थोड़ी देर तक। उसके बाद आप चाहिए तो कोलिक मसाज कर सकते हो। कोलिक मसाज क्या होता है कि बच्चे के नेवल मतलब नाभि के अराउंड हम कोई ऑयल लेके एक सर्कुलर डायरेक्शन में मसाज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इंटेस्टाइन में गैस आगे बढ़ जाता है और गैस को निकालने में बच्चे को आसानी आती है। तो कोलिक मसाज देखा गया है कि बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा भी कई बार वाइट नॉइज़ प्ले करने से, मतलब बैकग्राउंड नॉइज़, वाइट नॉइज़ अलग से मिलती है आपको यूट्यूब में या फिर और म्यूज़िक चैनल्स में मिल जाएंगी। तो इस तरह की वाइट नॉइज़ बजाने से भी बच्चा कभी कभी उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है और ये पेन रिड्यूस हो जाता है। मेरे प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैंने देखा है कि होम टेक्निक्स में जो ज़्यादा काम करती है वो ये होती है कि बच्चे को आप अपने कंधे पर ले लो, हल्के से सहलाते हुए आप उसको ओपन स्पेसेस में ले जाओ, उसको टेरेस में, कॉरिडोर में, ऐसी जगह पर ले जाओ जहाँ पर थोड़ा फ्री एयर है। तो बच्चा ओपन स्पेसेस में जाने से अचानक से चुप हो जाता है। ये बहुत कॉमनली देखा गया है और ये बहुत कारगर टेक्निक है जो होम टेक्निक्स हैं। इसके अलावा भी मेडिकेशंस में सिमेथिकॉन बेस्ड ड्रॉप से देखा जाता है कि काफ़ी आराम आ जाता है बच्चों को कोलिक पेन में। और एक और चीज़ जो कभी कभी देखी जाती है कि अगर आप बच्चे को स्मूथ रोड पे कार राइड में लेके जाते हो तो कार की जो नॉइज़ है या फिर जो वाइब्रेशन है उससे भी बच्चा सो जाता है और उसको कोलिक पेन से कभी कभी आराम मिल जाता है। ये भी एक वेल ट्राइड टेक्निक है, ऑल्दो इट मे सीम स्ट्रेंज टू यू, बट ये भी एक टेक्निक है जो काफ़ी कारगर है। और बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जब बच्चे को लेकर परेशान होकर हॉस्पिटल जाते हैं तो बच्चा ये जो क्राइंग कर रहा होता है अचानक से कार चलने के बाद थोड़ी देर में खुद ब खुद चुप होकर सो जाता है। तो ऐसा बहुत बार होता है। फाइनली मैं पेरेंट्स को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो कोलिक एपिसोड्स है इसकी एक बहुत अच्छी प्रोबायोटिक मेडिसिन अवेलेबल है जो कि रिसेंटली आई है। और इससे क्या होता है कि हमने देखा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स के और पेरेंट्स की एक्सपीरियंस है कि अगर इसका आप एक कंप्लीट कोर्स कर रहे हो तो बच्चों की जो गैस की प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके ये दवाई लिखवा सकते हो और उसको सही तरीके से यूज़ करने से आपकी कोलिक की प्रॉब्लम अधिकतर टाइम पर सॉल्व हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत मदद कर रहा होगा। आपको अगर चैनल पसंद आया है तो दूसरे पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।